हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं codeprogrammers.com। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है लॉजिक गेट एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नैंड गेट और नॉर गेट के ऊपर। लेकिन आज के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने लॉजिक गेट पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में हमने बफर गेट, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट के बारे में इन डेप्थ में डिस्क्राइब किया हुआ है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने 4 लॉजिक गेट्स को समझा था। ये 4 लॉजिक गेट्स थे बफर गेट, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। हम लोग आज 2 और गेट्स को समझेंगे, या ये कह लीजिए 2 और लॉजिक गेट्स को इन डेप्थ में समझेंगे। वो 2 जो लॉजिक गेट्स हैं जिनको कि आज हम समझेंगे वो है नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट दोनों बेस्ड हैं एंड गेट और गेट पे। बहुत इजी है इनको समझना। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में एंड गेट को समझाया था, तो एक बार हम लोग फिर से एंड गेट को यहां पर समझेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने स्क्रीन पे एंड गेट बना रखा है और एक और गेट बना रखा है। साथ ही मैंने एंड गेट के लिए एंड गेट के साथ एक नैंड गेट भी बना रखा है और गेट के साथ एक नॉर गेट भी बना रखा है, और बीच में हमने एक नॉट गेट को भी बना रखा है। नॉट गेट को क्यों बना रखा है ये हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एंड गेट पे। एंड गेट को मैंने आपको पहले समझाया था। ये जो वर्किंग परफॉर्म करता है वो वर्किंग होती है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की। तो एंड गेट का एक बार ट्रुथ टेबल हम लोग वापस या फिर से बना लेते हैं। एंड गेट में यहां पर हमने 2 इनपुट दे रखे हैं, ए और बी। सो वो इनपुट लाइंस हम एक बार फिर से बना लेते हैं और ये हो गया आउटपुट। एक चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी वो थी कि हमने एंड गेट का या और गेट का हमने आपको बुलियन एक्सप्रेशन नहीं बताया था। वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इस बार हमको बुलियन एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी हमको नैंड गेट को और नॉर गेट को समझने के लिए। तो बुलियन एक्सप्रेशन जब 2 इनपुट होंगे ए और बी, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूं आपको, जब 2 इनपुट होंगे ए और बी तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए डॉट बी। यहां पर डॉट जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन या फिर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब जो कॉम्बिनेशन आएगा बिट्स का वो होगा 2 रेज़ टू पावर 2। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स पे या बाइनरी सिग्नल्स पे हमारा गेट काम करता है, डिजिटल लॉजिक गेट्स हमारे बाइनरी सिग्नल्स पे काम करते हैं, इसलिए उसका 2 यानी कि 0 1 का 2। और कितने इनपुट्स हैं उसका रेज़ टू द पावर, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इनपुट विल बी द रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो यहां पर क्योंकि ए और बी 2 ही लाइन है तो 2 रेज़ टू पावर 2 होगा, और अगर 3 होते तो 2 रेज़ टू पावर 3 होता, और 2 अगर 4 लाइनें होती तो 2 रेज़ टू पावर 4 होता। जितनी ज्यादा लाइन उतनी रेज़ टू द पावर का जो वैल्यू है वो आगे बढ़ता रहता। अब हम लोग काम करेंगे इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4, तो 0 0 0 और 1, 1 और 0 और 1 और 1। सो हमने ये देखा कि 2 इनपुट के खाली ये 4 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, इसके अलावा कोई और 5वां कॉम्बिनेशन 2 इनपुट लाइंस में नहीं बन सकता है अगर वो बाइनरी नंबर है तो मैक्सिमम 4 इनपुट होंगे, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। इसका मैंने एक दूसरा नजरिया भी बताया था आपको मैंने कि जो एंड गेट होता है वो लोअर लाइन को
भले ही वो 2 इनपुट एंड गेट हो या चाहे वो उससे ज्यादा इनपुट एंड गेट हो, 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट हो, लेकिन जो कम वोल्टेज का या कम एम्पियर का इनपुट लाइन होगा वही ट्रांसमिट होकर बाहर जाएगा या वही बाहर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पर 0 0 बराबर है तो 0, पहली लाइन की बात कर रहा हूं मैं। 0 1 में ए है जो 0 है वो छोटा है तो वो 0 बाहर जाएगा। तीसरी लाइन में 1 0 में बी 0 छोटा है, बी की वैल्यू 0 है और वो छोटा है तो वो बाहर जाएगा। और ए और बी में 1 और 1 दोनों बराबर है तो 1 ही बाहर जाएगा। तो एक नजरिए से जो छोटा वाला लाइन होता है उसी की वैल्यू को आगे ट्रांसमिट की जाती है, और दूसरे नजरिए से देखें तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन तो है ही है। सो ये हमारा एंड गेट का कंसेप्ट होता है या एंड गेट का लॉजिक होता है। ठीक है, अब नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट होता है एंड के आगे जो एक नॉट गेट और लगाना, यानी कि इसको दूसरी लैंग्वेज में हम समझते हैं या दूसरी भाषा में हम समझ ले, एंड गेट का जो भी आउटपुट होगा, एंड गेट का जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट होने के बाद नॉट गेट के अंदर एज इनपुट जाएगा, और नॉट गेट उसको प्रोसेस करके जो भी नॉट गेट का प्रोसेसिंग होगा वो उसको बाहर जब निकालेगा एज एन रिजल्ट आउटपुट, वो उस आउटपुट को हम बोलेंगे नैंड गेट का आउटपुट। यानी कि एंड गेट के आगे जब मैं एक नॉट गेट लगा देता हूं इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है नॉट एंड गेट या फिर नैंड गेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नैंड गेट, नॉट एंड गेट। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी एंड का रिजल्ट आता है, क्योंकि नॉट गेट को क्या बोला जाता है? इन्वर्टर, जो भी उसके इनपुट लाइन में जाएगा जस्ट उसका उल्टा बाहर आता है। अगर 0 जाएगा तो 1 बाहर आएगा, 1 जाएगा तो 0 बाहर आएगा, जो कि हम इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके थे, हम लोग समझ चुके थे। तो इसलिए उसको बोला जाता है नैंड गेट, नॉट एंड गेट। सो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक बार नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। एंड गेट का ट्रुथ टेबल ये बना हुआ ही है, मान लीजिए ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, बिल्कुल ये एंड गेट का ही ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं ए डॉट बी, ये एंड गेट का आउटपुट है, मुझे चाहिए ए डॉट बी का उल्टा, यानी कि नैंड गेट एंड गेट का उल्टा चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने ए डॉट बी के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, यानी कि ए डॉट बी का जो भी रिजल्टेंट आउटपुट है उसको मैंने पास करवा दिया है एक नॉट गेट के थ्रू। तो ए डॉट बी 0 0 1 और ए डॉट बी डैश होल डैश जो होगा वो, उसका मतलब ये होगा कि ए डॉट बी का जो भी आंसर आया है उसको नॉट गेट के थ्रू पास कराने के बाद जो है वो आंसर को हम कंसिडर करेंगे इसमें। अब ए डॉट बी क्या था? 0 था 0 0 में, तो अब यहां आ जाएगा 1, क्योंकि 0 को हम पास करेंगे नॉट गेट के थ्रू। ठीक है, फिर वापस 0 आया है, 0 और 1 का 0 आया है, तो अब ये वापस फिर से नॉट गेट से पास होगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1। ये फिर से 0 है, 1 और 0 इनपुट का, 0 आउटपुट आया था ए डॉट बी का, ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट है उसको हम नॉट गेट से पास करेंगे, तो क्या आएगा? 0 0 नॉट गेट से पास होगा, तो आंसर क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। फिर वापस हम लोग 1 को 1 इंटू 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 एंड विथ 1 जो हुआ था उसका रिजल्ट आया था 1। ये एंड गेट का रिजल्ट है, इसको हमने किसके थ्रू पास कराया? हमने पास कराया नॉट गेट के थ्रू। नॉट गेट के थ्रू पास कराते 1 नॉट गेट के थ्रू पास होगा तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ए डॉट बी यानी कि ये हो गया नैंड का आउटपुट। जो नैंड का आउटपुट होता है ए डॉट बी होल डैश, ये आएगा 1 1 1 0, यानी कि 0 0 का आंसर आएगा 1, 0 1 का आंसर आएगा 1, 1 0 का आंसर आएगा 1 और 1 और 1 का आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रुथ टेबल की बात और आउटपुट की बात। अब हम बात करेंगे इसके लॉजिकल डायग्राम की। देखिए लॉजिकल डायग्राम, क्योंकि एंड के आगे नॉट लगा हुआ है तो हम इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और इजी वे में बनाया जाए तो ये होता है कि एंड गेट के आगे अगर हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना देंगे
तो वो भी नैंड गेट को ही माना जाएगा। ये जो सर्कल है छोटा सा, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं फिर से बना के दिखा देता हूं आपको। ये हो गया हमारा एंड गेट, और इसके आगे एक सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करेगा नॉट गेट को। तो एंड का जो इनपुट है वो, और नॉट गेट को एंड का इनपुट आया ए और बी, और उसका जो भी रिजल्टेंट है वो वापस नॉट गेट के थ्रू पास होके ये बाहर लाइन पे आ गया। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी और होल डैश, यानी कि नैंड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो नैंड को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नैंड के जो टाइमिंग डायग्राम की। नैंड के टाइमिंग डायग्राम की हम अब लोग बात करेंगे। टाइमिंग डायग्राम को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको नैंड के आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम और एंड के आउटपुट के टाइमिंग डायग्राम को दिखाना चाह रहा हूं। तो कैसे बनाते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां पर अगर मान देखिए, टाइमिंग डायग्राम का मतलब होता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या दो इनपुट रहे थे, ठीक है ना। मतलब कि ए में 0 है और बी में 0 है, उसको हम मान लेंगे टाइम 1। ए में 0 है, बी में 1 है, उसको हम लोग मान लेंगे टाइम 2। टाइम 1 का मतलब टाइम स्लॉट 1, टाइम स्लॉट 2, टाइम स्लॉट 3 और टाइम स्लॉट 4। इसको अगर और अच्छे तरीके से हम लोग बनाना चाहें तो मैं एक बार यहां पर बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। टाइमिंग डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, उसके लिए मुझे ट्रुथ टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ट्रुथ टेबल एक बार फिर से बना लेता हूं। यहां पर एंड का और नैंड का ट्रुथ टेबल हम लोग फिर से बना लेंगे। ये हो गया इनपुट ए, ये हो गया इनपुट बी, और ये हो गया एंड का इनपुट ए डॉट बी, और ये हो गया हमारे नैंड का इनपुट ए डॉट बी और ऊपर होल डैश। ये आ गए हम लोग। कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एंड का आउटपुट आएगा 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 और 1 1। क्योंकि नॉट गेट के थ्रू पास होगा ये, तो यहां पर 0 का 1 बन जाएगा, इस 0 का वापस 1 बन जाएगा, इस 0 का वापस 1 बन जाएगा, और इस 1 का नॉट गेट के से पास होने के बाद 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल, फिर से हमने बना लिया है। तो अब इससे हम लोग टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। T1 टाइम स्लॉट 1, T2 टाइम स्लॉट 2, T3 टाइम स्लॉट 3 और T4 टाइम स्लॉट 4। ठीक है, तो सबसे और यहां पर हम लोग इनपुट डाल देंगे ए और ये डालेंगे बी का। तो पहली बार में जो इनपुट है का वो है 0, दूसरी बार में भी ए का इनपुट 0 है टाइम स्लॉट 2 में, तीसरी बार में ए का इनपुट 1 है तीसरे टाइम स्लॉट में, और चौथे टाइम स्लॉट में ए का इनपुट वापस 1 है। पहली टाइम स्लॉट में बी का इनपुट 0 है, जब ए का इनपुट 0 है तो उस समय बी का इनपुट भी 0 है। दूसरे टाइम स्लॉट में बी का इनपुट 1 है, जब ए का इनपुट 0 था, ये देखिए यहां पर दिख रहा है। फिर तीसरे टाइम स्लॉट में जब ए का इनपुट 1 है तो बी का इनपुट 0 है, और चौथे टाइम स्लॉट में जब ए का इनपुट 1 है तो इसका भी 1 है। तो अगर हम लोग, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि हमको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम हम बना रहे हैं। तो
जो जीरो का वेव है ये क्योंकि बॉक्सी वेव होगा, क्योंकि ये डिजिटल वेव्स है, एनालॉग वेव्स नहीं है, तो मैं बॉक्सी वेव्स बनाऊंगा। जीरो लो पे है तो ये लो, फिर एक और लो, फिर ये हाई है तो ये हमने हाई बना दिया, और एक और हाई है तो ये हमने हाई बना दिया। ये बन गया ए का वेव टाइम स्लॉट 1 2 3 4 में। बी में पहले लो है, फिर हाई है, फिर लो है, और फिर हाई है। सो ये हमने दोनों का टाइमिंग का वेव हमने बना लिया, डिजिटल वेव्स हमने बना लिया। टाइमिंग डायग्राम को हमको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा ट्रुथ टेबल है, दिस वन इज ट्रुथ टेबल, ये हमारा टाइमिंग डायग्राम है। अब हम आ जाते हैं आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम। तो आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम क्या होगा? पहली बार में टाइम 1 के टाइम में ए इंटू बी का, यानी कि ए, एक सेकेंड, हाँ, ए डॉट बी का क्या आया, और उसी टाइम पे ए डॉट बी होल डैश, यानी कि नैंड का टाइमिंग डायग्राम क्या है। ऊपर वाला जो है वो एंड का टाइमिंग डायग्राम बनेगा, नीचे वाला जो है वो नैंड का टाइमिंग डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले 1 है तो यह हाई पे रहेगा, सॉरी ए डॉट बी का 0 है तो ये 0 लो पे रहा, फिर उसके बाद वापस 0 है, हम लोग टाइम स्लॉट यहां से इतना रखते हैं हर एक को, ये वापस 0 है, फिर थर्ड वाला भी 0 है, तो ये देखिए ये बन गया, ये भी 0 बन गया, एंड फोर्थ वाला 1 है तो इसको हम हाई रखेंगे, ये हमारा तीनों वैल्यू होगी 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन उसी तरीके से जब हम देखेंगे टाइमिंग डायग्राम नैंड के आउटपुट का, तो पहला है 1, तो हम लोग शुरू करेंगे ये हाई से, दूसरा भी 1 है, वापस हाई, ये 1, तीसरा भी हाई है, तीसरा टाइम T3 वो भी 1 है, तो ये भी हो गया 1, और फोर्थ जो है वो लो है, तो हम लोग यहां लो पे चले जाएंगे। आप देखिए बिल्कुल ही ये रिफ्लेक्टिव टाइमिंग वेव्स है, टाइमिंग डायग्राम जो है, जो डिजिटल वेव्स है वो बिल्कुल रिफ्लेक्टिव है। ये डाउन 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 हाई, या लो 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 हाई पे जा रहा है, और ये हाई 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 और लो पे जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक बार इस चीज को हम लोग रब आउट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बन गया था। ओहो हो, बस ठीक है। ये देखिए दोनों का बिल्कुल रिफ्लेक्टिव प्रोपोर्शन आया है इनमें। हम लोगों ने इसको बहुत ध्यान ध्यान से देखिए आप, 0 0 0 1 और 1 1 1 और 0। तो इस तरीके से हमारा ये टाइमिंग डायग्राम भी ये बता रहा है कि नैंड और एंड दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। आई थिंक यहां पर मैं नैंड गेट को समझाने में पूरी तरीके से कामयाब हुआ हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो डालकर पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बन चुके हैं। एक चीज और हमको ये मालूम पड़ती है, या इसका हम लोग एनालाइज करके, ये सब कुछ देखने के बाद हम ये एनालाइज करके हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी इनपुट में अगर 0 है यानी कि लो है, तो आउटपुट हमेशा नैंड गेट का हाई ही आएगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी इनपुट ए या बी में से कोई भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट में हमेशा हाई ही आएगा। अगर दोनों लो है तो हाई आना ही आना है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी लो है तो भी नैंड गेट का आउटपुट हाई आएगा या 1 आएगा। उसी तरीके से अगर दोनों इनपुट हाई पे है तो नैंड गेट का आउटपुट हमेशा लो आएगा या 0 आएगा। आई होप हम नैंड गेट को अच्छी तरह समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग नॉर गेट, जैसे कि नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि नॉर गेट का मतलब होता है नॉट और गेट। इसको समझने के लिए एक बार हम लोग सबसे पहले और गेट का ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, यानी कि और गेट की वर्किंग देख लेते हैं, एक बार रिविजिट कर लेते हैं और गेट को।
दो इनपुट है हमारे ऑर गेट में, 2 इनपुट ऑर गेट हमने बना रखा है, ए और बी। और ऑर गेट का जो लॉजिकल इक्वेशन होगा या बुलियन इक्वेशन होगा वो होगा ए ऑर्ड विथ बी। इनपुट होगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ऑर गेट का इनपुट क्या बोलता है, या ऑर गेट का जो वर्किंग होता है उसकी फंक्शनलिटी जो होती है वो क्या बोलता है, 0 ऑड विथ 0 0। लॉजिकल एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। 0 ऑड विथ 1 ऑलवेज 1, 1 ऑड विथ 0 ऑलवेज 1 एंड 1 ऑड विथ 1 इज ऑलवेज 1। ठीक है, आई थिंक ये चीज हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं। इस बार भी मैंने आपको बता दिया है कि जब 0 ऑड विथ 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा, 0 ऑड विथ 1 होगा आउटपुट 1 आएगा, 1 ऑड विथ 0 होगा तो भी आउटपुट 1 आएगा, और 1 ऑड विथ 1 होगा तो भी आउटपुट 1 होगा। इसके फंक्शनलिटी को दूसरे नजरिए से भी मैंने समझाया था आप लोगों को कि इसमें से हमेशा बड़ा वाला लाइन का जो वोल्टेज है, यानी कि वो वाला लाइन जिसमें कि हायर वोल्टेज है वही चूज होगा। ये दूसरा नजरिया है ऑर गेट को समझने का या ऑर गेट की फंक्शनलिटी को समझने का। जैसे कि 0 और 0 दोनों में 0 है, बराबर है, तो वही वाला आउटपुट बाहर आएगा 0। इसको आप 0 वोल्टेज भी बोल सकते हो, 0 एम्पियर भी बोल सकते हो। ए और बी सेकंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, 0 और 1 आएगा, ए में 0 है बी में 1 है, तो दोनों को जब और करेंगे तो इनमें से कौन सा वाला चूज होगा, बड़ा वाला, यानी कि 1 वाला जो है वो आउटपुट बाहर आ जाएगा। फिर ए में 1 है और बी में 0 है, थर्ड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 में ए में 1 है और बी में 0 है, दोनों में से 1 चूज हो जाएगा, बड़ा वाला चूज हो जाएगा, बड़ा वाला बाहर आ गया, 1 बाहर आ गया। और दोनों में जब दोनों में 1 और 1 है, फोर्थ लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्योंकि बराबर है, जैसे 0 में और 0 था ए और बी में, तब 0 बाहर आया था, इसमें भी बराबर है, 1 और 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि बराबर है तो जो बराबर वैल्यू है वही बाहर आएगी, इक्वल वैल्यू दोनों में है तो दोनों में इक्वल वैल्यू जो इक्वल वैल्यू है वही वाली बाहर आ जाएगी, 1 और 1 है तो 1 बाहर आ गया। तो ये हमारा और गेट की वर्किंग है हमारी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर दोनों में 0 है तो 0 ही बाहर आएगा, और अगर किसी भी एक में अगर एक हाई है, किसी भी इनपुट में एक हाई इनपुट है या 1 इनपुट है तो वही बाहर आएगा, हाई इनपुट ही बाहर आएगी। अब जो नॉर गेट होता है उसको क्या 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 हमने बोल रखा है हमने कि भाई जो और गेट है उसके आउटपुट को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं वाया एक नॉट गेट, मतलब ए ऑड विद बी जो आउटपुट आया उस आउटपुट को एज इनपुट हम लोग एक नॉट गेट में डाल रहे हैं, और नॉट गेट का जो आउटपुट आएगा उस टोटल को बोला जाएगा एक नॉर गेट का आउटपुट। ठीक है, तो जैसे ये और गेट का आउटपुट हमारे पास मिला वही है 0 1 1 1, तो जब 0 को नॉट गेट के थ्रू पास करेंगे, इसका मैं बुलियन इक्वेशन पहले लिख देता हूं, तो इसको बुलियन अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या होगा, ए ऑड विद बी, पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो नॉट गेट के थ्रू पास हो रहा है तो उसका पूरे का होल डैश, ठीक है, उल्टा, डैश का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो 0 जब नॉट गेट से पास होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। 1 जब इन्वर्टर से या नॉट गेट से पास होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। फिर हम लोग 1 को नॉट गेट से पास करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, फिर 1 को नॉट गेट से पास करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग अगर चेक करें कि जब 0 और 0 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1। नॉर गेट की बात कर रहा हूं मैं। जब इनपुट 0 और 1 होगा तो आउटपुट आएगा 0। जब इनपुट 1 और 0 होगा तब आउटपुट आएगा 0, और जब इनपुट 1 और 1 होगा तब आउटपुट आएगा 0। यानी कि हमको नॉर गेट में हाई आउटपुट लाने के लिए, या कि 1 का आउटपुट लाने के लिए दोनों के दोनों इनपुट को 0 रखना पड़ेगा। अगर एक भी इनपुट हाई हो गया, देखिए जैसे सेकंड वाली लाइन में बी वाला इनपुट हाई हो गया, थर्ड वाली लाइन में
ए वाला इनपुट हाई हो गया और फोर्थ वाली लाइन में दोनों के दोनों इनपुट हाई है। अगर एक भी इनपुट या दोनों के दोनों इनपुट हाई है तो आंसर लो की तरफ आएगा, यानी कि 0 आएगा। और अगर दोनों इनपुट 0 है या लो है तो इनपुट हमेशा हाई आएगा। तो ये होता है नॉर गेट का फंक्शनलिटी। इसको वापस से समराइज करके बोलते हैं, अगर नॉर गेट के दोनों इनपुट में एक भी इनपुट हाई हो गया, या तो दोनों इनपुट हाई होने चाहिए या एक भी इनपुट हाई हो गया, तो आउटपुट हमेशा लो आएगा। आउटपुट हाई लाने के लिए क्या चाहिए, दोनों के दोनों इनपुट लो चाहिए या 0 चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग एक बार फिर से लॉजिकल डायग्राम बना के देख लेते हैं। वैसे यहां पर बना रखा है, लेकिन लॉजिकल डायग्राम हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना के देख लेते हैं। ये और गेट बनाया है हमने पहले, ये ए और बी इनपुट दिया। इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो यार, बी भी बोल सकते हो, एक्स और वाई भी बोल सकते हो। और यहां पर हमने छोटा सा एक सर्कल बनाया है जो कि नॉट को शो करता है, नॉट गेट को शो करता है, नॉट गेट के साइन को शो करता है। तो ये हो गया आपका नॉर गेट। आई होप हमने नॉर गेट को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब इसको नॉर गेट का अब हम नॉर गेट का टाइमिंग डायग्राम बना के देखेंगे। नॉर गेट का टाइमिंग हम लोग और गेट का ट्रुथ टेबल और नॉर गेट का ट्रुथ टेबल साथ ही बना लेंगे, जिससे कि हमको ये मालूम पड़े कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हो गया ए इनपुट, ये हो गया वाई इनपुट। सॉरी, ए के साथ वाई नहीं लेंगे, ए के साथ हम लोग बी ले लेंगे। ये हो गया ए इनपुट, ये हो गया बी इनपुट। इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर टू इनपुट और नॉर गेट है तो, या टू इनपुट और गेट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब जो और का आउटपुट है वो यहां रखेंगे और जो नॉर का आउटपुट है उसको हम लोग यहां रखेंगे। और का लॉजिकल इक्वेशन या बुलियन इक्वेशन बना लेते हैं और नॉर का भी बुलियन इक्वेशन बना लेते हैं, ए प्लस बी होल डैश। 0 ऑड विथ 0 0, 0 ऑड विथ 1 1, 1 odd with 0 1 and 1 odd with 1 1. 0 after passing from NOT gate will give 1, 1 after passing from NOT gate will give 0। उसी तरीके से 1 NOT गेट में जाने के बाद आउटपुट आएगा, NOT गेट में अगर 1 डालेंगे तो उसका आउटपुट आएगा 0। वापस 1 है, फिर से 1 है, उसको भी हम अगर नॉट गेट में डालेंगे तो नॉट गेट 1 का 0 बना के हमको वह फिर से दे देगा। तो इससे इस ट्रुथ टेबल से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी ए और बी नॉर होंगे और अगर उनका इनपुट 0 और 0 है यानी कि लो और लो है, तभी वो हाई आउटपुट देगा यानी कि 1 आउटपुट देगा। अगर दोनों में से कोई एक भी हाई इनपुट हो गया तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर हाई हो गया या 1 हो गया तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा, और अगर दोनों ही इनपुट लो हैं या 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अब हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम बना के देख लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए हमको
4 कॉम्बिनेशन है तो 4 टाइम स्लॉट्स बनेंगे, T1, T2, T3 और T4। T1 और यहां पर हम लोग A और B एज इनपुट रिप्रेजेंटेशन उसको हम लिख देते हैं। तो जब A 0 था टाइम 1 में, मैं आपको यहां पर भी दे देता हूं, लेबलिंग कर देता हूं टाइमिंग डायग्राम के लिए, T1, T2, T3 और T4। तो T1 टाइम स्लॉट 1 में जब A 0 था तो B भी 0 था। टाइम स्लॉट 2 में जब A 0 था तो B 1 था। टाइम स्लॉट 3 में जब A 1 था तो B 0 था। और टाइम स्लॉट 4 में जब A 1 था तो B भी इनपुट 1 था। अब एक बार इनका हम लोग वेव बना के देख लेते हैं, डिजिटल वेव्स 0 0। इसके बाद ये हाई पे चला गया और हाई पे रह गया। ये इसमें हम बना के देख लेते हैं, बी वाला 0 यानी कि लो, वापस हाई, फिर लो और फिर हाई। तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम बन गया। लेकिन टाइमिंग डायग्राम बेसिकली हम लोगों को बनाना है आउटपुट का, ए ऑड बी का और ए नॉट विद बी का। तो वो हम बना के देख लेते हैं। क्या है, जब T1 0 0 था तो ए और में क्या था, लो सिग्नल था। जब टाइम 2 में जब 0 1 था तब हाई सिग्नल था। ये मैं और की बात कर रहा हूं, और वाले का। जब टाइम 3 में 1 और 0 था तो और में हाई था। और जब टाइम 4 में 1 और 1 था तो और वाले में फिर हाई था। तो इसका टाइमिंग डायग्राम कैसे बनेगा, लो, हाई, देन अगेन हाई, देन अगेन हाई। ठीक है, अब नॉर का टाइमिंग डायग्राम बना के देख लेते हैं। जब ए और बी 0 0 थे तो टाइमिंग डायग्राम हाई था, यानी 1 था। टाइमिंग डायग्राम मतलब आउटपुट 1 था। जब 0 टाइम स्लॉट 2 में इनपुट ए 0 और 1 था तो आउटपुट लो था। इसी तरीके से T3 में टाइमिंग स्लॉट 3 में 1 और 0 था तो भी नॉर की वैल्यू आउटपुट 0 आई थी। और जब टाइमिंग स्लॉट 4 में 1 और 1 थे तब भी ये नॉर की आउटपुट 0 आई थी। तो यहां पर क्या हुआ, ये आउटपुट जो सबसे पहले हाई था फिर गया लो, देन अगेन लो, देन अगेन लो। अब आप देखेंगे कि दोनों जो है टाइमिंग डायग्राम दोनों का बिल्कुल रिफ्लेक्टिव है। पहले 0 1 1 1 ये और का टाइमिंग डायग्राम है, और नॉर का क्या है, हाई लो लो लो, यानी कि 1 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइमिंग डायग्राम से भी हमको ये मालूम पड़ रहा है कि जो नॉर है वो बिल्कुल ही उलट है और का। आई होप आप टाइमिंग साइकिल से या टाइमिंग डायग्राम से आप ये चीज समझ गए हैं कि किस तरीके से और नॉर गेट परफॉर्म करते हैं, उनका आउटपुट किस तरीके से डिफरेंट आता है। और नैंड गेट का तो हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।